आकाए गदा परवर आकाए गदा परवर साई हूँ तेरे दर पे। मैं और तो क्या मांगू तू ही मुझे मिल जाए। मैं और तो क्या मांगू तू ही मुझे मिल जाए। पहला पैगाम खत्म हो गया। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। सुनने के लिए तैयार है जो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लाह के रसूल घर से निकल रहे हैं। एक नौजवान ने 10 बार पत्थर चलाया। अल्लाह के रसूल को पता चल गया कि एक जवान है जो छुपा हुआ है, पत्थर लेकर के बैठा हुआ है। और नबी के रास्ते पर आते ही वो पत्थर चला करके छुप जाता है, पत्थर चला करके छुप जाता है, पत्थर चला करके छुप जाता है। 10 बार उसने नबी पर पत्थर चलाया, छुप गया। अल्लाह के रसूल को पता चल गया कहाँ छुपा हुआ है। अल्लाह के रसूल सामने आए, जवान शर्मिंदा खड़ा है। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए जवान, तू मुसलमान नहीं है, नबी पर पत्थर मारता है। मेरी तमन्ना है कि तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अगर तू कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, तेरा बेड़ा पार हो गया, दोज़ख से उसको नजात मिल गई, तो मुझे लाख पत्थर मारो, किसी पत्थर की मुझे परवाह नहीं। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाए। हम जब मरते हैं तो हमारा माल बंटता है हमारे घर वालों में। नबी जब दुनिया से गए तो माल क्या हुआ? घर वालों में नहीं बटा, उम्मत पर सदका हो गया। अल्लाह के रसूल ने अपना माल उम्मत पर सदका कर दिया। अपने बच्चों में बंटने नहीं दिया, खानदान वालों को बांटने नहीं दिया। लिखा 2 वजह से। अगर नबी का माल भी अपने घर वालों के लिए बढ़ता तो लोग नबी की मौत की तमन्ना करते, और तमन्ना करते काफिर हो जाते, ईमान से निकल जाते। ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह के रसूल ने मौत से पहले ही अपना माल सदका कर। दूसरी वजह लिखी, अगर नबी का माल भी घर वालों को मिलता तो नबी का उम्मती कोई खड़ा होता, ताना मारता, नबी को ताना देता कि जीते जी तो माल जमा करते रहे, जब मर गए तो खानदान को दे करके गए, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। नबी ने सबके ताने का मुंह बंद करते हुए अपना माल ही सबका करा। तीसरे नमूने को सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। इसी पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। तकिया पर सर है, करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही। बीवी ने महसूस किया, पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई तकलीफ है? सर में दर्द है, पेट में दर्द है, मालिश कर दो आपको सुकून हो जाए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए आयशा, सर में कोई दर्द नहीं है, पेट में कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो पूछा कि फिर आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तकिए के नीचे सदके का माल है, गरीबों का माल है। अब याद आया, गरीबों को दे नहीं सका, सदके का माल सदके के मुस्तहिक को दे नहीं सका। रात हो गई, तकिए के नीचे है, अब याद आया, उसकी वजह से नींद नहीं आई। या रसूल अल्लाह, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? सुबह हो जाएगी, कोई न कोई गरीब आपके दरवाजे पर आएगा, आप सदका दे देंगे, रात सुकून के लिए है, थोड़ी देर के लिए सो जाइए। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ए आयशा, मुझे डर लगता है ये माल मेरे तकिए के नीचे रह जाए और मेरी मौत हो जाए तो मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, खिदमत करेंगे, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। डॉक्टर का फीस नकद होगा, मदरसे का चंदा उधार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, आपको फांसी पर चढ़ाएंगे जरूर, 2 गलती आप कर चुके हैं। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़ुबान से कहने वाला। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ
कुछ न ज़बान से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पैके, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, गुमराहों का हादी और रहबर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर शाफ़े महशर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी को याद रखेंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। मकान पहले बनाएंगे, मदीना बाद में जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जोर का झटका झटका नहीं लगा, लोग पिंडाल में ही। अल्लाह सलामत रखे। मैं जहां आपको लाना चाहता था वहां बहुत पहले आप आ चुके। इससे पता चलता है कि आप लोग बहुत ध्यान से जलसे को सुन रहे हैं। अल्लाह जलसे की हिफाजत फरमाए और जलसे की बरकत से हमारे ईमान और अमल की हिफाजत फरमाए। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपको देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ लिखा जाएगा। ताज्जुब तो इस पर है कि आपका छोटा बच्चा भी अभी जाग रहा है, बच्चे के बाप को सो रहे हैं माशाल्लाह, मैं सामने देख रहा हूँ, लेकिन बेटा जो बच्चे का बाप है वो जाग रहा है, बच्चा जो है वो जाग रहा है। इन जागने वालों बच्चों के वास्ते में दुआ करता हूँ, अल्लाह कुरान से इन बच्चों के मुकद्दर को जगा देगा। ये भोपाल है, इसी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में भोपाल है, बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पर जब मकतब चलता था नवाबों के दौर में, तो कैसे चलता था? मकतब में बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, एक पारा हुआ तो 1 रुपया मिलता था सरकार की तरफ से, 2 पारे हुए तो 2 रुपया, 3 पारे हुए तो 3 रुपए, 30 पारे हुए तो 30 रुपए। 30 रुपए एक बच्चे को वजीफा मिलता था। गरीब का बच्चा, माँ बाप गरीब, घर से निकला, मकतब में बैठा, इधर हाफिज़े कुरान हुआ, उधर माँ बाप गरीब से अमीर हो गए। सुभान। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ चल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ है। लखनऊ में एक बड़े आलिम थे, उनका नाम था मौलाना नईम अहमद साहब तरगी महल, बहुत बड़े आलिम। अंग्रेज सरकार के पास आए और कहा कि मुझे नौकरी दो, रोजगार दो, नौकरी करूंगा, मुलाजमत करूंगा, मैं आलिम हूं, मुझे नौकरी दो, रोजगार दो। तो अंग्रेज सर पकड़ करके बैठ गया। अब मौलाना को हैरत हुई कि इतनी बड़ी सरकार, एक नौकरी मांगा एक आलिम ने, सर पर हाथ रख करके बैठ गया। तो अंग्रेज ने कहा, मौलाना दाढ़ी टोपी रख करके आलिम दीन बन करके अंग्रेज के नौकर बनोगे? अरे हैरत है, ताज्जुब है। तुम्हारे लिए तो मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है, मस्जिद में जाओ, मुसलमान के बच्चे को कुरान पढ़ाओ। जो आसमान की सरकार तुम्हें देगी वो जमीन की सरकार नहीं दे सकती। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखता हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, उनकी साली इस्लाम कबूल करके मुसलमान। आज पूरी दुनिया के लोग आ गए, प्रेस वाले आ गए, उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल किया। उसने कहा कि इस्लाम लाने से पहले मैं कुरान को पढ़ती थी तो मुझे सुकून मिलता था, जब मैं कुरान को के तर्जुमे को देख करके कुरान को समझना शुरू किया तो और सुकून मिला, जब मैं कुरान पर ईमान लेकर के आ गई तो मुझे ऐसा सुकून मिला कि शराब के बगैर, गाने के बगैर मुझे सुकून की नींद अल्लाह अता फरमाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए कुरान को अपने बच्चों का मुकद्दर बनाएंगे। अपने बच्चे को पहले कुरान की तालीम देंगे, फिर मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जहां फ्री में तालीम होगी वहीं अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ उठाइए, उठाइए, हाँ उठाइए। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना, जान से बढ़ के है। याद रखनी है ये असलाफ की
हमें याद रखनी है, ये असलाफ की ताकीद हमें। आखिरत चाहो तो कुरान बचाए रखना, आखिरत चाहो तो। एक तिहाई जलसे का निकल गया मोहब्बत में, आपने सुना, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। 2 तिहाई बाकी रह गए हैं, वो भी अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मुझे भी पता नहीं चलेगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ 2 फंसी हुई है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। किसी आरिफ ने कहा कि मुझे 3 आदमी पर हंसी आती है। जो दुनिया से दिल लगाए बैठा है, मौत उसको ढूंढ रही है, उस पर मुझको हंसी आती है। जो रात दिन गुनाह करता है, फरिश्ते उसके गुनाह को लिख रहे हैं, उस पर मुझको हंसी आती है। जो मुंह भर करके हंसता है, ठट्ठा मारता है, खिलखिला करके हंसता है, और उसका खुदा उससे राजी है कि नाराज है, उसे पता नहीं, उस पर मुझको हंसी आती है। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, 2 आदमी थे बड़े जिगरी दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए, और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।